हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल द। ये है डेफिनेटिव आर्टिकल। डेफिनेटिव आर्टिकल का मतलब है निश्चित घटनाओं पर जो आधारित हो, अर्थात जहां पर निश्चित चीज है, जैसे कि आपको पता है कि घटना निश्चित है, जैसे हमें तारा देखने जाना है या तेंदुलकर जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो एक निश्चित स्थान है, वहां पर जाने के लिए आपको पहले से पता है। तो ऐसी घटनाओं के लिए आप इसका प्रयोग करते यूज करते या कोई भी निश्चित घटना हो, जरूरी नहीं कहीं जाना है या कोई काम करना, पहले से आपको पता कि काम हमें करना है, तो इन सब की जानकारी यदि आपको पहले से पता है तो निश्चित जो घटनाएं होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक, इसका हम यूज फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देख लो लिखा है दा का उपयोग निश्चित डेफिनिट घटना के लिए किया जाता है। ठीक, इससे संबंधित हम कुछ एग्जांपल है और कुछ रूल है, इसके वो रूल हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है जो फर्स्ट रूल। ठीक, यूज फर्स्ट लिखेंगे हम दा का प्रयोग, THE दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है, कि पहले किया जाता है। ठीक, ये बात याद रखना। दा का प्रयोग कब किया जाता है? दा का प्रयोग किया जाता है पूर्व निर्धारित वस्तु व्यक्ति के पहले किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल भी देखती हूँ, तो एग्जांपल में हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे ओपन द विंडो, ओपन OPEN, ओपन THE द विंडो, WINDO, ओपन द विंडो मतलब जो खिड़की है वो हमें पहले से पता है कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रयोग हो जाएगा क्योंकि पूर्व निर्धारित घटना है। ठीक, सेकंड यूज हो जाएगा इसका सिट, SIT इन द बस, अर्थात बस में बैठ, जब बस में जाएंगे तो स्वाभाविक बात उसमें बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, सिट इन द बस। ठीक, आगे देखते हैं अगला स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्या हो जाएगा, ऑन द बेंच। ये एग्जांपल आप नोट कर लें। ठीक, और ये नियम आपको याद रखना है। तो इतना एक हो गया, फर्स्ट यूज हो जाएगा इसका। हम देखेंगे सेकंड यूज में क्या है। इसका सेकंड यूज है सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, विशेषता बताने के लिए दा का THE दा का प्रयोग किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है द डॉग, THE the dog is a
द डॉग इज FAITH faithful animal। अर्थात कुत्ता एक ईमानदार या वफादार जानवर है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द डॉग, मतलब एक कुत्ते की जात को बता रहा है, कैसी किस प्रकार की किस्म या नस्ल का ये कुत्ता। ठीक, तो एग्जांपल हो जाएगा। हमने क्या देखा है, पहली बात तो यहाँ पर देखना सिंगुलर यहाँ हो जाएगा क्योंकि ए का यूज हुआ है। देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो पूरी जाति होती है, पूरी जाति की जो विशेषता बताता है, पूरी जाति की विशेषता बताने के लिए उस शब्द के पहले हम द का प्रयोग करते थे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। एग्जांपल हो जाएगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक, यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट हो चुका है। सेकंड वाला देख लेते हैं, जैसे द टाइगर TIGER the tiger is a fearless animal। fearless मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू मतलब खूंखार, एक प्रकार से जो भयानक, खतरनाक। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, द टाइगर इज अ फियरलेस एनिमल, मतलब कुत्ता है जो क्या है, कुत्ता नहीं सॉरी टाइगर है जो एक क्रूर, एक प्रकार से ऐसा हत्यारा टाइप का क्या है जानवर। ठीक, तो यहाँ पर ए भी क्या बता रहा है, टाइगर क्या बता रहा है, यहाँ पर टाइगर की विशेषता बता रहा है, जाति की विशेषता बता रहा है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि लिखा है द काउ इज a useful animal। एक गाय की विशेषता बता रहा है, जो जाति है, गाय की जाति बता रहा है कि जो गाय है आपके लिए क्या है, एक प्रकार से उपयोगी जानवर है। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, दा का प्रयोग हुआ, यहाँ पर विदा प्रयोग, यहाँ पर विदा, क्योंकि ये कुत्ते की जाति को बता रहा है किस प्रकार का कुत्ता है। यहाँ पर एक टाइगर की किस्म बता रहा है, टाइगर में विशेष गुण क्या है। यहाँ पर काऊ है, गाय है, फिर गाय की विशेषता बता रहा है, जो काऊ है वो किस प्रकार की यहाँ पर गाय है। ठीक, यहाँ पर दा का सेकंड वाला यूज यहाँ होता है कंप्लीट। हम देखते हैं इसका थर्ड वाला यूज। तीसरा यूज इसका दा का प्रयोग, यूज नंबर थर्ड, दा का प्रयोग, दर, माप या हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है, बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि ऑयल इज यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो तेल है वो किस में बेचा जाता है, वो लीटर में बेचा जाता है। ठीक, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इस प्रकार की तेल को बेचते हैं दुकान पर। इस सेल का सेकंड फॉर्म है, सेल मींस होता है बेचना। यहाँ पर याद रखना SELL, सेल मींस होता है क्या, बेचना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेल, सोल्ड, सेकंड में हो गया, इसका थर्ड फॉर्म होगा, इसका हो जाएगा सोल्ड। ठीक, तो सेल वर्ब है, सेल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, सोल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है इसका एग्जांपल, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, मतलब
जो तेल है वो किस में मापा जाता है, तो मापा जाता है आपके तेल में, यानी कि किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर लिखा है दागा जो प्रयोग है दर या माप का यहाँ पर यूज होगा, माप हिसाब बताने के लिए किया जाता है। यहाँ एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल सेकंड देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या है, जैसे शुगर इज शुगर मतलब यहाँ पर शक्कर है, ठीक है। शुगर इज सोल्ड बाय किलो, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, अर्थात शक्कर को किलो में बेचा जाता है या मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेचने की बात है, सेल का सेकंड फॉर्म में किलो मतलब किलोग्राम होती है, उसको उसमें इसमें यहाँ पर लिखा गया है। सीधी सी बात है, जहाँ पर दा का प्रयोग दर माप हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख लिया है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कपड़े को इसमें मापते हैं, जैसे लिखा है क्लोथ, CLOTH, क्लोथ is sold by, cloth is sold by the meter, अर्थात कपड़ा है, कपड़े को किस मापा जाता है, कपड़े को मापा जाता है आपके मीटर में, ठीक। तो यहाँ पर एक तीनों एग्जांपल हमने यहाँ पर एग्जांपल बता दिए, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम यूज नंबर 4 पर चलते हैं। याद रखिए, यूज नंबर 4 में क्या है, दा का यूज, दा का प्रयोग, दा का प्रयोग कब किया जाता है, दा का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वाद्य यंत्र, इसमें इसका हिंदी हो जाएगा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के नामों के पहले किया जाता है, वाद्य यंत्र के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कि रेडियो है, टेलीफोन टेलीविजन है, या जैसे बाद यंत्र आपका पियानो हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, इनके पहले किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देंगे, धनंजय वांट टू प्ले, धनंजय DHANJAY, धनंजय वांट टू प्ले, WANDS, wants to play on the harmonium, HARMONIA, ये क्या हो जाएगा, हारमोनियम। यहाँ पर हारमोनियम है, यहाँ से हारमोनियम नहीं है, हारमोनियम ये यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा कि धनंजय वांट टू प्ले ऑन द हारमोनियम, अर्थात धनंजय जो क्या बजाना चाहता है यहाँ पर हारमोनियम, ठीक। तो यहाँ पर जो हारमोनियम के साथ वाद्य यंत्र के पहले हमने देखा कि दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने इंग्लिश में लिखा है, दा का जो प्रयोग है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कि हारमोनियम वाद्य यंत्र के पहले हमने किसका यूज किया है, दा का यूज किया, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे कि सेकंड वाला हो जाएगा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आई कैन प्ले द गिटार, GITAR, एक गिटार के प्रकार का वाद्य यंत्र हमने देखा है, किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। इसका ये दोनों एग्जांपल है, इसको नोट डाउन करना। हम चलते हैं यूज नंबर 5 को, ठीक। देखिए यूज नंबर 5 है
किसी आविष्कार, यूज नंबर 5 देखेंगे, किसी आविष्कार के पहले या इन्वेंशन, आविष्कार को क्या INVA भी थोड़ा सिंबल बड़ा बना INVENTION, इन्वेंशन के नाम के पहले, इन्वेंशन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब किसी भी आविष्कार, जैसे कोई रेडियो है, टेलीविजन है, या आपका क्या हो जाएगा ये मोबाइल है, इन सब एक प्रकार के होते हैं, खोजों के नाम के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम दा का प्रयोग करते हैं कोई भी इन्वेंशन एंड खोज सबके पहले। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि who invented the telescope, TELESCOPE, अर्थात टेलीस्कोप की खोज किस्म की एक प्रकार का क्या है आपका आविष्कार है। आविष्कार के पहले किसका यूज होता है, दा का यूज हो जाता है। जैसे और देख लेंगे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो द टेलीविजन, द टेलीविजन, टेलीविजन के पहले किसका यूज हो जाएगा, दा का यूज हो जाएगा। द रेडियो, द रेडियो, रेडियो पहले दा का उपयोग हो जाएगा। जैसे कि द सिनेमा, द सिनेमा, इसके भी पहले दा का यूज होगा। साथ ही साथ द वायरलेस, WIRLESS, वायरलेस, इन सब के पहले किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर दा का यूज हो जाएगा। ये आप क्या करना है, एग्जांपल आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर लेना। देखा, किसी आविष्कार या इन्वेंशन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब होता है खोज, यहाँ पर खोज या आविष्कार, ठीक, ये आप ध्यान रखना। खोज या क्या होता है, आविष्कार होता है। इस बात को क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक। जैसे लिखा हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये फर्स्ट फाइव वाला आपका यूज कंप्लीट होता है। हम करते हैं 6 वाले यूज पर। यूज नंबर 6 ये लिखा है, शरीर के अंगों, जो शरीर के अपने अंग हैं, अंगों के, जैसे पार्ट ऑफ बॉडी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ बॉडी, BODY, बॉडी के नामों के पहले, के नामों के पहले दा का यूज किया जाता है, दा का प्रयोग क्या उपयोग किया जाता है, इसको आप नोट कर लें। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक, किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पास हो जाएगा, द पुलिस हिट हिम, द पुलिस POLICE, पुलिस हिट हिम, पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, मतलब पुलिस ने सिर में चोट मारी। कहाँ मारी, सिर में चोट मारी किसने, पुलिस ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर के अपने अंग का नाम है क्या, हेड, हेड मींस क्या होता है, होता है सिर। सिर में चोट मारी मतलब ये अपनी क्या बॉडी का हिस्सा है। जब बॉडी का हिस्सा है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम दा, इसका दा।
यहाँ पर हमने भी लिखा है शरीर के अंग जो पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, मतलब सिर, पुलिस ने सिर पर चोट की या मारा, ठीक। तो यहाँ पर इसको एग्जांपल हुआ ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा द क्रिमिनल, द CRIMINAL, the criminal was shot in the leg, leg मीन्स होता है आपका पैर, ठीक। तो क्या लिखा है, जब क्रिमिनल है, क्रिमिनल ने कहाँ शूट किया, एक यहाँ बॉडी यानी आपके पैर, ठीक। शूट का वो सेकंड फॉर्म है, शूट मीन्स होता है गोली मारना, एस डबल टी होता है शॉट, ठीक है, सेकंड फॉर्म। आप इसको सेकंड वाले एग्जांपल यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। थर्ड वाले एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे कि हम किसका कब करते हैं, जैसे कि C और CAUVST, C caught the child, CHILD child, why the ear means कान, या the hand, ठीक। ये हो जाएगा यूज नंबर 7 का कंप्लीट, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद जैसे एग्जांपल में बताया द पुलिस हिट हिम ऑन द लेग, हेड मतलब क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा, इसके पहले द यूज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, लेग मींस पैर होता है, इसके पहले क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। ये कान है, ये आपका क्या है, सिर है। यहाँ पर ये क्या है आपका हैंड, हैंड मतलब हाथ, ठीक, हैंड है यहाँ पर। तो हैंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, कान है, इसके पहले दागी है, इसके पहले दागी। ये इस वाला एग्जांपल आप नोट डाउन कर लें, इसमें द का यूज होता है, ठीक। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर यानी नंबर 7। दा का यूज जो दा का उपयोग या दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। इसमें किया जाता है SUPER, सुपर LATIVE, सुपरलेटिव डिग्री DEGREE, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। थोड़ा सा आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताना। सुपरलेटिव डिग्री की जैसे कि एग्जांपल है, हम जैसे गुड़ का ही देख रहे हैं, गुड़ तो क्या हो जाएगा, डिग्री एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी होती है आपकी क्या, सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देख लेंगे जैसे कि आपका गुड़ का कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, गुड़ का हो जाएगा बेटर। आपने देखा होगा BETTER बेटर होते हैं या बेटर, तो ये हो जाएगा बेटर। और बेस्ट जो होता है इसका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव हो जाएगा। तो जो गुड़ है, गुड़ का कॉम्परेटिव हो जाता है बेटर और सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। तो हम लिखते हैं गुड बेटर बेस्ट, ठीक। ये हो जाती है आपकी पॉजिटिव, ये हो जाती है तुलनात्मक, ये हो जाती है इससे कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, और सुपरलेटिव मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक। यहाँ पर इसकी बात की गई, गुड बेटर और बेस्ट, ठीक। यहाँ पर मतलब एक दूसरे की तुलना की जाती है, मतलब एक छोटा है दूसरा थोड़ा बड़ा है, उससे और थोड़ा बड़ा है। तो इसका हम देखेंगे सुपरलेटिव में किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल में बबीता is the best student. Babita is the best student of the class.
बबीता है जो क्लास में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। यहाँ पर क्या है, बेस्ट है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल में लिखा है जैसे कि अंकिता, ANKITA, अंकिता is the most most beautiful girl in her family यहाँ लिखते हैं कि जो अंकिता है उसकी फैमिली में सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे यानी जो खूबसूरत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, मोस्ट मतलब सबसे अधिक ब्यूटीफुल की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा का यूज हम करेंगे। सीधी सी बात है, हमने देखा है दा का जो प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा था, बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सेकंड वाला एग्जांपल है, अंकिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, मतलब उसके परिवार में अंकिता सबसे खूबसूरत है। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि सी इज टॉलेस्ट। टॉल की ये क्या है, टॉल है, टॉल मतलब होता है ऊंचा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी द, या द इंग्लिश सॉरी, सी इज द टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम आगे। यूज नंबर 9 देखेंगे। यूज नंबर 9 में क्या है, दा का प्रयोग कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले जब सिलेक्शन का हो तब किया जाता है। ठीक, वैसे ये जरूरी नहीं है, आगे चलते हैं। दा का प्रयोग यानी कि कॉस्ट 9 है। ठीक, दा का प्रयोग कॉम्पिटिटिव डिग्री वाला नहीं लिखा है, उससे ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ी क्लास थी। तो हम लिखेंगे दा का प्रयोग यूनिक वस्तुओं होती हैं, यूनिक वस्तुओं के पहले किया जाता है। अब यूनिक क्या कहलाता है, यूनिक मतलब होता है एकमात्र। क्या होता है, एकमात्र मतलब अद्वितीय। इसे लिख सकते हैं हम एकमात्र या अद्वितीय। क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय, इसके अलावा कोई नहीं, मतलब उसमें ऐसा कोई नहीं, ये कहलाता क्या, आपका अद्वितीय। ठीक, यूनिक का मतलब होता है एकमात्र या अद्वितीय। यहाँ पर हम एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि दिया हुआ है, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपको जैसे लिखा है द अर्थ EARTH, अर्थ, द सन, द SUN सन, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। ठीक, फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, द मून, द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब होता है यहाँ पर भूकंप से संबंधित। ठीक है, इक्वेटर, इसी मतलब यहाँ पर
सीधी सी बात है, दा का प्रयोग यूनिक वस्तुएं जो एकमात्र है उनके लिए किया जाता है। जैसे एकमात्र अद्वितीय हम यूनिक को बोलते हैं। जैसे अर्थ दा, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी एक है, पृथ्वी के पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सन, सन भी एकमात्र है, अद्वितीय, उसके अलावा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, तो हम क्या रखेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि स्टार, तारे भी अपने अनुसार क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भी एक है आपका, तो एक दा का यूज करेंगे। जैसे कि वर्ल्ड या संसार, संसार में भी क्या है, दा का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मून है, चंद्रमा भी एक है, विशेषतः वैसे चंद्रमा नहीं, चंद्रमा है मगर वैसा नहीं, यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा, दा का यूज हो जाएगा। जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब यहाँ पर भूकंप से संबंधित है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। भूकंप की भी अपनी विशेषता होती है, उस सेंस भूकंप का आधार नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज नंबर 9 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं यूज नंबर 10, इसको आप नोट डाउन कर लें। जैसे लिखा है, दा का प्रयोग, दा का प्रयोग मोस्ट ऑफ सम ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ, फिर इसके बाद में बोथ ऑफ हाफ ऑफ ऑल ऑफ इसके बाद में आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, के बाद आने वाली नाउन NOU में नाउन की पहले किया जाता है, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद इसके एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दा का जो प्रयोग है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, बोथ ऑफ है, हाफ ऑफ है, ऑल ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, के बाद आने वाला जो नाउन होता है, नाउन के पहले ही किसका प्रयोग करते हैं, दा का यूज करते हैं। आप इसको अंडरलाइन करके इसको लिख लेना, बहुत आईएमपी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब कराए जाते हैं, मगर हम 10th या 12th लेवल के हिसाब से इतना बहुत है, फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि हाँ ये कर रखने की जरूरी है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, ऑल ऑफ players have come सेकंड होता है, नाम लिखते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे, ऑल ऑफ द प्लेयर, players have come हमने देखा था ऑल ऑफ है, ऑल ऑफ के पहले, ऑल ऑफ के बाद जो नाउन आती, नाउन क्या है, क्लियर नाउन है, शब्द नाम ये कौन सा शब्द है, इन नाम शब्द है। ठीक, इसके पहले इसका यूज हुआ, दा का यूज हुआ। सेकंड वाले एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि लिखा है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी was spent मतलब होता है खर्च। स्पेंड का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर याद रखना, स्पेंड मींस होता है खर्च, स्पेंड मतलब होता है खर्च ही होता है, मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में उसको यूज किया जाता है। यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लें। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद क्या किया है, नाउन है, नाउन के पहले इसका यूज हुआ दा का यूज। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, नाइदर
NEITHER, neither of the girls 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 is ready READY, ठीक। यहाँ पर आप नोट कर लेना है। ये यहाँ पर एग्जांपल यूज नंबर 9 होता है कंप्लीट। यहाँ पर आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ और जो अपवाद के रूप में होते हैं, क्या बाद हम किस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल का अभी डेफिनेटिव आर्टिकल में हमने 9 एग्जांपल मतलब या 9 यूज के देख लिए। इसके बाद नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है, महासागर है, इन सबके पहले दा है जो होता है। अभी कम से कम एक क्लास हो रहेगी तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, दा आर्टिकल दा है कंप्लीट हो जाएगा। शायद 1 या 2 क्लास बन जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना और बार-बार रिवाइज करना और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।